नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते सभापति व पार्षदों द्वारा ऑटो टिपर लेकर निकलने पर हुआ हंगामा। ऑटो के आगे लेट गए कर्मचारी। 200 रुपए की उधारी मांगने पर कोटड़ी में एक व्यक्ति पर किया हमला, माहौल गरमाया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पर हुआ प्रदर्शन। बीते कई दिनों से आसमान चढ़ी टमाटर की कीमतें उतरी, सबसे महंगी बिक रही है गवारफली की सब्जी। छात्रा पर जबरन अपहरण कर विवाह करने का दबाव डालने के विरोध में एबीवीपी ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। 24 घंटे में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। विभिन्न मांगों को लेकर वाल्मीकि समाज ने चित्तौड़गढ़ कलेक्ट्रेट चौराहे पर टायर जलाकर किया प्रदर्शन। बेटी व बेटे के साथ महिला के कुएं में कूदने के मामले में ससुराल पक्ष व सालरा के ग्रामीणों ने की निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। सफाई कर्मचारियों की झाड़ू डाउन हड़ताल के दौरान 5वें दिन नगर परिषद में सभापति और पार्षदों द्वारा शहर की साफ सफाई व्यवस्था के लिए ऑटो टिपर लेने पर हंगामा हो गया। गुस्साए सफाई कर्मियों ने ऑटो टिपर के आगे लेटकर नगर परिषद से ऑटो टिपर नहीं ले जाने दिए। सभापति राकेश पाठक ने बताया कि पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते शहर में सफाई व्यवस्था प्रभावित हुई है। इसे लेकर सभी पार्षदों ने यह निर्णय लिया कि शहर में कचरा न फैले, इसके लिए वे स्वयं ऑटो टिपर लेकर अपने अपने वार्डों से कचरा संग्रहण करेंगे। इस बारे में कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष से वार्ता की तो उन्होंने कहा कि पार्षद अगर ऑटो टिपर ले जाते तो हमें कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जैसे ही पार्षद ऑटो टिपर लेकर निकले तो सफाई कर्मियों ने इसका विरोध करते हुए ऑटो टिपर के आगे लेट गए और टिपर को नहीं ले जाने दिया। सभापति पाठक ने कहा कि हम सभी वाल्मीकि समाज के साथ हैं, लेकिन जब सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं तो सफाई व्यवस्था भी इमरजेंसी सर्विस में आती है और इसमें ऑटो टिपर की प्राथमिकता है, ताकि घर से कचरा इकट्ठा कर यथा स्थान पर डालने से कचरा रोड पर न फैले। इसलिए हमने सफाई कर्मचारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी मांग पर अड़ गए। पिछले 5 दिनों से सफाई कर्मचारियों की जो हड़ताल चल रही है, उससे निश्चित रूप से शहर की सफाई व्यवस्थाएं प्रभावित हुई है और कुछ राहत देने के लिए आज सभी पार्षदों का मत था कि भाई साहब कुछ करना चाहिए। उस नाते सभी पार्षदों का आह्वान था कि हम खुद ऑटो टिपर लेके हमारे शहर का जो वार्ड का कचरा है वो इकट्ठा करके हम कचरा स्टैंड या डंपिंग यार्ड तक पहुंचा देते हैं। इस विषय में कर्मचारी यूनियन के अध्यक्ष से भी वार्ता की हमने, तो उन्होंने कहा कि पार्षद ऑटो टिपर ले जाते हैं तो हमें कोई तकलीफ नहीं है। इसके बाद में सभी पार्षद हम यहाँ इकट्ठे होकर जब ऑटो टिपर निकालने लगे तो कर्मचारियों ने विरोध किया कि नहीं, आप ऑटो टिपर नहीं ले जा सकते हैं। हम वाल्मीकि समाज की मांग के साथ है, लेकिन एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर्स भी हड़ताल पे जाते हैं, उसी प्रकार सफाई व्यवस्था भी इमरजेंसी सर्विसेज में आती है। तो डॉक्टर्स जब उपचार के लिए मना कर देते हैं, लेकिन प्राथमिक उपचार तो किया जाता है ना, तो ऑटो टिपर भी प्राथमिक उपचार है सफाई व्यवस्था का। बाकी शहर का कचरा, नालियां, रोड के कचरा, नालियां साफ करना मुख्य उपचार है, लेकिन घर से कचरा लेना प्राथमिक उपचार है, ताकि वो रोड पे नहीं आए। इसलिए हमने ये सफाई के बारे में प्राथमिक उपचार करने का प्रयास किया, कर्मचारियों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वो मांग पे अड़ी गए अपने। और हम नहीं चाहते हैं कि शहर में संघर्ष का माहौल हो, इसलिए हमने इसको अभी रोका है। एक बार पुनः इनके कर्मचारियों के नेताओं के साथ बैठ के और सभी के साथ कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेंगे, ताकि घर के अंदर जो पिछले 4-5 दिन से गृहिणियों के पास कचरा पड़ा हुआ वो सही जगह पे पहुंच सके। शाहपुरा जिले के कोटड़ी कस्बे में 200 रुपए की उधारी मांगने के संप्रदाय विशेष के लोगों ने हमला कर एक व्यक्ति को जान से मारने का प्रयास किया। इसे लेकर कस्बे में माहौल गर्मा गया। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पर प्रदर्शन भी हुआ है। पुलिस सूत्रों के अनुसार चंदोलिया का चोपड़ा निवासी शंकरनाथ किसी काम से कोटड़ी आया था और नेहरू नगर में उसे यूसुफ दिखा, जिससे वह 200 रुपए मांगता था। उसने घर के बाहर जाकर कहा कि उधारी के रुपए दे दो। इस पर यूसुफ के साथ कुछ और लोगों ने उसे घेर लिया और हथियार से उसका गला काटने का प्रयास किया। वह लहूलुहान हो गया। कुछ लोगों ने बीच बचाव कर उसे छुड़ाया। बाद में कार्रवाई की मांग को लेकर रात्रि में थाने पर प्रदर्शन किया गया। सुबह फिर लोग कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर थाने पर पहुंचे और बाद में आरोपी के यहां भी पहुंचकर जहां पथराव की खबर है। इस घटना से माहौल गर्मा गया है। पुलिस स्थिति पर निगाह रखे हुए है।
महंगाई की रंगत से सुर्ख हुए टमाटर की रंगत अब फीकी पड़ती दिख रही है। थोक बाजार में टमाटर के दाम अब जमीन पर आ गए हैं। इस माह की शुरुआत में जिन दामों पर थोक मंडी में टमाटर बिक रहा था, अब दाम उससे आधे से भी कम पर है। इससे आम उपभोक्ताओं को खासी राहत मिलती दिख रही है, लेकिन गंवार फली ने आंखें तरेरी है और उसकी कीमत 200 रुपए किलो तक पहुंच गई है। बीते दिनों तक शहर के बाजारों में टमाटर 120 रुपए किलो तक बिक रहा था। थोक मंडी में दाम कम होने से बुधवार को बाजार में भी टमाटर 60 रुपए किलो तक आ गए। गुरुवार से दामों में और भी गिरावट की उम्मीद की जा रही है। होलसेल मंडी में टमाटर 30 से 40 रुपए किलो तक में बिके, जबकि मिर्ची 20 से 35 रुपए किलो तक होलसेल रेट में उपलब्ध है। बाजार में यह 10 रुपए पाव बेची जा रही है। केरी 75 रुपए, अरबी 60, भिंडी 40 रुपए किलो बिक रही है। सबसे महंगी सब्जी इस समय बाजार में गंवार फली है, जो 50 रुपए पाव बेची जा रही है। इसकी होलसेल रेट 150 रुपए किलो बोली गई है। हाँ जी, अगर आप भिलवाड़ा में और प्रीमियम होम डेकोर आइटम्स और आर्टिफैक्ट्स ढूंढ रहे हो अपने घर, ऑफिस या रेस्टोरेंट के लिए, जहां पे आपको मिल जाए दिल्ली मुंबई जैसे इंपोर्टेड आर्टिफैक्ट्स, तो मैं आपके लिए क्या हूं बहुत ही शानदार लोकेशन जिसका नाम है आर्ट्स एंड क्राफ्ट, जो कि डांगी फैक्ट्री के जस्ट पास में कुंभा सर्कल रोड पे। यहाँ पे आपको 200 से लेके 1.5 लाख रुपए की रेंज के आइटम्स मिल जाएंगे और यहाँ पे आपको फाउंटेन, आर्टिफिशियल प्लांट्स, पेंटिंग्स तरह की बहुत सारी चीजें मिलेगी होम डेकोर की। तो शेयर कर दो रील अपने सारे दोस्तों एंड फैमिली वालों को। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र छात्राओं ने जिला कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और जिला कलेक्टर को एक छात्रा पर जबरन विवाह करने पर दबाव बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। छात्र विशाल सिंह पुरावत ने बताया कि एक छात्रा का जबरन अपहरण कर उसका विवाह के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसकी रिपोर्ट पुलिस को भी दी हुई है, लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। उन्होंने चेतावनी दी कि 24 घंटों के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। इस तरह छात्रा अनीता लोहार ने बताया, हमारी साथी छात्रा पर जबरन विवाह करने का दबाव बनाने वालों पर 1 महीने बाद भी पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर आरोपियों को 24 घंटे के अंदर नहीं पकड़ा गया तो एबीवीपी द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। संपत माली की रिपोर्ट। वंदे मातरम, जय श्री राम। हमारे आज आपने देखा होगा कि हमने यहाँ कलेक्टर पे ज्ञापन दिया, तो उसका यही उद्देश्य था कि हमारी एक बहन जिसके साथ 14 वर्ष की नाबालिग बहन के साथ उसको अपहरण करके उसके साथ गलत क्यों करते गया, उसके जो जिनके आरोप लगाए हैं उनके ऊपर धारा 376 के जो धाराएं लगी हुई है, लेकिन पुलिस प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी है। वो बहन हमारी विद्यार्थी परिषद की हमारी साथी है और यदि पुलिस प्रशासन 24 घंटे के अंदर कोई भी कार्रवाई नहीं करती है तो आने वाले 24 घंटे के बाद यहाँ उग्र आंदोलन होगा, उसके जिम्मेदार प्रशासन होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा एक कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया गया। पूर्व में एक घटना हुई थी, 1 महीने पहले एक बहन का अपहरण हुआ था। बहन आज 1 महीना हो गया है, अपराधियों को अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। अगर 24 घंटे के अंदर अंदर अपराधियों को गिरफ्तारी नहीं होती है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। चित्तौड़गढ़ में वाल्मीकि समाज ने टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले वह रैली के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्री चौराहे पहुंचे तथा कलेक्ट्री चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया तथा सफाई कर्मी भर्ती में आरक्षण समाप्त करने की सरकार से मांग की। पिछले 2 दिनों से वाल्मीकि समाज सफाई भर्ती में आरक्षण, जो कि अन्य समाजों को भी दिया जाता है, उसको समाप्त करने की मांग कर रहा है। इसको लेकर वे कार्यों का बहिष्कार कर रहे हैं। वाल्मीकि समाज ने मानव
श्रृंखला बनाकर टायर जलाकर कलेक्टर चौराहे पर प्रदर्शन किया। वाल्मीकि समाज का कहना है कि आरक्षण के तहत कर्मचारियों को भर्ती तो किया जाता है, पर वे सफाई का काम नहीं करते, उनको कार्यालय में लगाया जाता है। सफाई तो वाल्मीकि समाज को ही करनी पड़ती है। उन्होंने कहा कि बरसों से सफाई का कार्य करता आ रहा है, समाज को प्राथमिकता दी जाए तथा आरक्षण को समाप्त किया जाए। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में और आंदोलन तेज होगा तथा उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा तथा सरकारी विभागों में कार्य करने वाले सफाई कर्मचारी भी अब उनके साथ होंगे। बहरहाल वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन जारी है तथा चित्तौड़गढ़ में भी प्रदर्शन देखने को मिला। वो सभी ऑफिसों में लग रहे हैं, वो सफाई नहीं करते हैं। वो उनका जो लोड होता है, जो हमारे सफाई कर्मचारी दूसरे भाई बहन उन पे वो लोड आता है। और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, जब तक हमारी हड़ताल रहेगी। अभी तो हम शांतिपूर्ण तरीके से हड़ताल कर रहे हैं। आज कौन सा दिन है हड़ताल का? आज हमारा दूसरा दिन है। तो अभी इससे सफाई व्यवस्था बाधित हुई है। अब दोनों सभी जगह जो घर घर ऑटो है वो भी बंद है, और सब शहर की हालत तो आप देख ही रहे होंगे, ऑटो भी बंद है। अभी सरकार को और प्रशासन को सोचना चाहिए, बारिश का समय है, हम नहीं चाहते हैं कि कोई अनहोनी हो। अभी जो नाले हैं जो उफान पे हैं, इनके भी वो दिक्कत आती है, तो सरकार को जल्दी डिसीजन लेना चाहिए। दिल्ली स्थित कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद देश भर में हड़कंप मचा हुआ है। 3 छात्रों के डूबने की हुई घटना के बाद प्रशासन हरकत में आया है और कई जगहों पर कोचिंग सेंटरों पर जांच की जा रही है। इसी क्रम में बुधवार को भीलवाड़ा स्थित कोचिंग सेंटरों पर नगर परिषद की टीम जांच करने पहुंची। शहर में भी कई कोचिंग सेंटर संचालित है, जिनमें आए दिन अनियमितताओं को लेकर शिकायतें आती रहती है। दिल्ली में बारिश के बाद एक कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग के बेसमेंट में पानी भरने के बाद उसमें डूबने से आईएएस की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की डूबने से मौत हो गई। उक्त घटना के बाद से ही देश भर में आक्रोश व्याप्त है तथा विभिन्न जगहों पर कोचिंग सेंटरों की जांच की जा रही है। इसी क्रम में भीलवाड़ा सभापति राकेश पाठक टीम के साथ शहर में कोचिंग सेंटरों की जांच करने निकले। टीम ने स्टडी एस, L2C, लक्ष्मी नारायण मंदिर रोड स्थित सांगा कोचिंग क्लासेस सहित एक अन्य सेंटर पर पहुंच मौके पर फायर आदि सेफ्टी संबंधित जानकारी जुटाई तथा निर्धारित मानकों को प्रयोग कर सेंटर संचालन की हिदायत दी। महिला द्वारा अपने बेटे और बेटी के साथ कुएं में कूदकर जान देने के मामले में ससुराल पक्ष के लोगों ने बुधवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। मामले में सालरा गांव के ग्रामीण भी शामिल हुए और घटना की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। मृतका के कजिन देवर प्रकाश गाडरी ने बताया कि घटना के बाद से ससुराल पक्ष को लगातार प्रताड़ित किया जा रहा है, जबकि ससुराल वालों और पति ने महिला को सुसाइड के लिए नहीं उकसाया। उन्होंने कहा कि महिला का अपने पीहर पक्ष के लोगों के साथ 18 बीघा जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। पीहर पक्ष के लोग चाहते थे कि इस जमीन की रजिस्ट्री वो अपने पिता के नाम पर करवा दें। इसी के चलते लगातार पिता, भाई व अन्य पीहर के लोगों द्वारा मृतका के ऊपर अपना ससुराल छोड़कर पीहर में आने का दबाव बनाया जा रहा था। मृतका अपना ससुराल नहीं छोड़ना चाहती थी। जब उसे अंतिम चेतावनी दी गई तो वो इस प्रेशर को सहन नहीं कर पाई और उसने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। महिला के अपने ससुराल वालों और पति से अच्छे संबंध थे। इस घटना को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज हम सब ग्रामीण यहाँ इकट्ठा हुए हैं और इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। पूरे घटनाक्रम में जो भी दोषी हो उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। सुभाष नगर थाना क्षेत्र के सालरा गांव में रहने वाली राजू देवी गाडरी और उसके पति उदयलाल गाडरी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। इसी के चलते राजू देवी ने सोमवार सुबह अपनी 7 साल की बेटी राधिका और 9 माह के बेटे हिमांशु को साथ लेकर घर से निकल गई। घर से करीब आधा किलोमीटर दूर जाने के बाद अपने खेत में बने कुएं में उसने बेटे बेटी के साथ छलांग लगाकर सुसाइड कर लिया। हमारे जो गांव में बद्रीलाल जी और गोपाल जी दोनों के बच्चे बबलाना शादी हुई थी, तो एक लड़की का जो हस्बैंड है वो अपने छापरी रहता है और एक का हस्बैंड सालरे रहता है। तो छापरी वाला जो उसका गोपाल जी का लड़का है उसके क्या 18 बीघा जमीन थी, तो उन्होंने जमीन को क्या कि उसके मदर के नाम करा दी लड़के ने। तो उसके ससुरालों ने उस पर प्रेशर बनाया, उन्होंने कहा भी तू जमीन नाम पे क्यों करवाई, तो उन्होंने एक मुकदमा करवाया अपने सदर थाने में। उसके बाद अपने गोपाल जी और बद्री जी और उदयलाल 4-5 लोगों के साथ मुकदमा करवाया उन्होंने,
उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने जैसे प्रशासन वगैरह सब अगर उन्होंने रिपोर्ट करी तो उन्होंने लगा कि यार गलत नहीं है, इसके बाप के नाम पे करवा दी, माँ के नाम पे तो ऐसा कोई नहीं। तो प्रशासन ने कोई इतना जवाब नहीं दिया। तो फिर उसने क्या, उसकी बड़ी बेटी है, उस पर उन्होंने दबाव बढ़ाया कि अगर या तो तू सालरा छोड़ के आ जा या तू हमारे को छोड़ दे। तो उन्होंने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, 3 बच्चे, कैसे छोड़ के वो जावे। तो उसकी फैमिली से बहुत रिश्ता था ससुराल वाले से, तो उन्होंने परिवार को नहीं छोड़ा। तो उन पे बहुत प्रेशर आया, बहुत कॉल आए उनके पास, लेकिन उन्होंने सालरा नहीं छोड़ा। तो लास्ट में एक दिन शाम को शायद बता रहे हैं, हमें पूरी सूचना नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि अगर तू हमें चाहती है तो सालरा छोड़ के आज ही आ जा। तो उन्होंने उसी दिन रात को पता नहीं किस टाइम पे उन्होंने अपने आप को खुदकुशी कर ली। शहर, गांव और देश प्रदेश की हर ताजा खबर अब तत्काल आपके भरोसेमंद भिलवाड़ा हलचल, भिलवाड़ा का पहला न्यूज पोर्टल। भिलवाड़ा हलचल न्यूज ऐप पर अखबार से पहले पढ़ने के लिए क्लिक करें bhilwadahalchal.com। समाचार व वीडियो भेजें मोबाइल नंबर 7737741455 bhilwadahalchal@gmail.com। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा अनुरूप जिले में आमजन को चिकित्सा सुविधा का समय पर लाभ मिल रहा है या नहीं, इसकी जांच करने जिला कलेक्टर नमित मेहता, जिला पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत के साथ मंगलवार को बिगोद के राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। जिला कलेक्टर ने मॉडल सीएससी की तर्ज पर विकसित किए गए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हुए विकास कार्य का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने सीएससी में दवा वितरण केंद्र पर दवाओं की उपलब्धता, चिकित्सक कक्ष, एक्सरे रूम, प्रयोगशाला कक्ष तथा वार्ड में सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्टर ने अस्पताल में सफाई व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर की और इसी प्रकार सफाई व्यवस्था मेंटेन करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिला कलेक्टर तथा पुलिस अधीक्षक ने मांडलगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मुकुंदपुरिया में वृक्षमाला नदी तट संरक्षण महाअभियान के तहत नरेगा के माध्यम से लगाए गए 2200 पौधों का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने जिला पुलिस अधीक्षक के साथ मिलकर करंज के पौधे भी लगाए। उन्होंने आमजन से सघन वृक्षारोपण अभियान से जुड़कर अधिकाधिक वृक्षारोपण करने की अपील की। शहर में 3 दिन की शांति के बाद बुधवार दोपहर एक बार फिर बादलों ने आमजन को भारी उमस से निजात दिलाते हुए राहत की बारिश की। इससे पहले शनिवार को शहर सहित जिले भर में तेज बारिश हुई थी। बिजोलिया में करीब 4 इंच तो शहर में 2 इंच बरसने के बाद करीब 3 दिन तक बारिश नहीं होने से मौसम नम होकर उमस भरा हो गया था। लेकिन बुधवार को एक बार फिर बादल छाने के साथ ही तेज बारिश शुरू हुई, जिसके चलते लोगों ने राहत की सांस ली। दूसरी तरफ बीते दिनों से जारी बारिश के चलते मेनाल सहित क्षेत्र के कई झरने बह रहे हैं, जहां बड़ी संख्या में पर्यटकों का पहुंचना जारी है। चित्तौड़गढ़ में संगम महादेव मंदिर के समीप बने हुए घाट पर एक युवक और नाबालिग लड़की की लाश तैरती हुई मिली। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। सूचना मिलने के बाद सिविल डिफेंस की टीम भी मौके पर पहुंची और दोनों के शव को बाहर निकाला। मौके पर एडिशनल एसपी कोतवाली, सीआई सहित पुलिस जाब्ता पहुंचा। दोनों के शव को जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया। मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। पुलिस मामले की जांच करे उनके साथ क्या हादसा हुआ। चित्तौड़गढ़ से राजेश जोशी की रिपोर्ट। मेरा भतीजा कल सुबह गाड़ी लेके गया और हमने काफ़ी तलाश की। उसके बाद भी हमने कोई रिपोर्ट नहीं लिखी थी कि चलो आ जाएगा, कि सावन का महीना चला गया। और सुबह सूचना मिली है तो हम यहाँ आए। यहाँ संगम नदी दोनों डूब कर गए है सामने, जिसमें एक लड़का और लड़की यहाँ पे संगम महादेव का जो स्थल है, यहाँ पे नदी में डूबने की सूचना आई थी, जिस पर मेयर सीओ साहब मौके पर आए हैं। और ये दोनों लड़का लड़की सदर थाना क्षेत्र चित्तौड़ के रहने वाले हैं, जिनकी डेड बॉडी को अभी मोर्चरी में रखवा रहे हैं। फिर जैसी विधि सम्मत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अघोषित बिजली कटौती से परेशान उप तहसील मुख्यालय ने मंगलवार रात्रि डूंगरी चौराया ग्रिड पर एकत्रित होकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने रात्रि में 6 से 7 घंटे कटौती का आरोप लगाया एवं कटौती के कारण चोरियां भी बढ़ रही है। इस पर लाइनमैन को मौके पर घेरा। लाइनमैन एवं ठेके कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर एवं एसडीएम को सूचित किया।
जिस पर शाहपुरा व बनेड़ा दोनों जगह की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जिसमें शाहपुरा एसआई मैडम साथ में आए। ग्रामवासियों ने मौके पर विद्युत विभाग के अधिकारियों से वार्ता करने की मांग की, जिस पर शाहपुरा एएन को मौके पर बुलाया। काफी देर पर अधिकारियों एवं ग्रामीणों के बीच वार्ता हुई, जिसमें ग्रामीणों ने मुख्य 2 मांग रखी। बिजली कटौती सिर्फ ग्रामीण क्षेत्र में ही क्यों की जा रही है? कटौती होती है तो शहर में क्यों नहीं? रात्रि के समय क्यों दिन में भी कटौती कर सकते हो? काफी लंबी वार्ता के बाद अधिकारियों एवं ग्रामीणों के बीच वार्ता सफल हुई। अधिकारियों ने उच्च अधिकारियों तक मांग पहुंचाकर समाधान करवाने का आश्वासन दिया। सवाईपुर कस्बे के निकटवर्ती राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढेलाना में बुधवार को सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन संस्थान भिलवाड़ा के द्वारा बच्चों को किताबें व जूते वितरण किए गए। प्रधानाध्यापिका का सरिता व्यास ने बताया कि सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन संस्थान भिलवाड़ा के द्वारा बुधवार को विद्यालय में अध्ययनरत 34 छात्र छात्राओं को किताबें व जूते वितरण किए गए। किताबें व जूते पाकर सभी छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। भीख नहीं किताब दो के नारों से परिसर गूंज उठा। इस दौरान सहयोग सेवार्थ फाउंडेशन संस्था के गोपाल विजयवर्गीय, हेमंत कुमार गर्ग, अध्यापक रामलाल खारोल मौजूद रहे। सांवर वैष्णव की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।